नमस्कार, मैं विक्रम बिहारी और आप देख रहे हैं न्यूज़ बिहार दस्तक 2.0। और इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आ रही है। मुख्यमंत्री उद्यमी योजना प्रोजेक्ट के अंतर्गत जितने भी लाभार्थी थे, जितने भी चयन कैंडिडेट थे, जिनका सिलेक्शन 16,000 कैंडिडेटों में हुआ है, बिहार के मुख्यमंत्री के ड्रीम प्रोजेक्ट मुख्यमंत्री उद्यमी योजना के अंतर्गत जितने भी चयन कैंडिडेट थे उनके लिए ये एक नोटिस अब लाई गई है। नोटिस आप देख सकते हैं। हम आपको ऊपर स्क्रीन पे भी दिखाने का प्रयास करेंगे आगे वीडियो में। उससे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि बहुत सारे प्रोजेक्ट थे। 102 प्रोजेक्ट थे, जिसमें जैसे कि पेपर प्लेट मैन्युफैक्चरिंग है, नूडल्स है, अगरबत्ती मोमबत्ती उत्पाद है, टेंट हाउस टूरिज्म है, ब्यूटी पार्लर है, मोबाइल चार्जर रिपेयरिंग है, कैटल फील्ड्स वगैरह और भी बहुत सारा ट्रेड। कुल मिलाकर 102 ट्रेड था, जिसमें से सभी का ट्रेनिंग जो है लगभग सभी ज़िलों में चल रही है और कोई कोई ज़िला में जो ट्रेनिंग है वो ख़त्म हो चुकी है। सभी का डीपीआर अपलोड हो चुका है और डीपीआर अपलोड होने के बाद कुछ मीटिंग हुए हैं। मुख्यमंत्री के उद्यमी योजना के जो प्रोजेक्ट पे चर्चा हुआ है और उसमें ये फैसले लिया गया है कि जितने भी कैंडिडेट हैं जिसका प्रोजेक्ट है वो पहले देखा गया कि कौन से प्रोजेक्ट में कितने राशि की खर्च है और उसके अनुसार यहाँ पे एक लिस्ट जारी किया गया है कि कौन से प्रोजेक्ट पे कितना रुपया, कितना पैसा खर्च है और कितना पैसा मिलने चाहिए। हालांकि सब्सिडी जो है, अनुदान है, वो 50% रहेगी और अनुदान 50% है और आपको 50% ही पैसा रिटर्न करना होगा। लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूं कि कुछ प्रोजेक्ट ऐसे हैं जिसमें मात्र लाभार्थी को 6 लाख मिलने हैं। यानी 10 लाख थी, 10 लाख का योजना है और प्रोजेक्ट में 6 लाख मिलने हैं। 6 लाख, 7 लाख, 8 लाख, 9 लाख और 10 लाख। तो कौन कौन से प्रोजेक्ट में कितना पैसा मिलना है ये हम आपको बता रहे हैं और वीडियो में आगे दिखाने का प्रयास कर रहे हैं। तो देखिए वीडियो में कौन से प्रोजेक्ट पे कितना पैसा मिल रहा है, ये वीडियो में आगे देखिए, हम आपको दिखाने का प्रयास करते हैं। बहुत सारे ट्रेड थे जिसमें मात्र 6 लाख रुपया आपको मिलने वाला है। कुछ ट्रेडों में 7 लाख के आवंटन राशि आपको प्राप्त होगा, कुछ ट्रेडों में 8 लाख होंगे, कुछ ट्रेडों में 9 लाख होंगे, कुछ ट्रेडों में ही 10 लाख होंगे। तो 10 लाख की ट्रेड वाले जो प्रोजेक्ट है उसकी लिस्ट है, उसमें क्या क्या आती है तो सुनिए। मैं आपको कुछ लिस्ट, कुछ प्रोजेक्ट का नाम बताता हूँ। जैसे कि टेंट हाउस है, आपका रेडीमेड गारमेंट्स है, टूरिज्म एंड टैक्सी है और कैटल फीड्स वगैरह हो गया, या फिर यूँ कहिए मुर्गी का दाना वगैरह जो कैटल फीड्स में आते हैं वो हो गए। ये सारे जो ट्रेड हैं उसमें आपको 10 लाख रुपये मिलेगा। जैसे आप एल्युमिनियम का गेट ग्रिल्स वगैरह तैयार करते हो, उसमें आपको 10 लाख की राशि मिलेगी। 6 लाख कहाँ कहाँ है तो ब्यूटी पार्लर्स का, मोबाइल रिपेयरिंग एंड चार्जर रिपेयरिंग का हो गया, ठीक है, मोमबत्ती मैन्युफैक्चरिंग हो गया, अगरबत्ती मैन्युफैक्चरिंग हो गया। ये सारे ट्रेड में आपको सिर्फ और सिर्फ 6 लाख मिलेंगे। कुछ ट्रेड ऐसे हैं जिसमें 7 लाख हैं, जैसे पेपर प्लेट हो गया और बहुत सारे ट्रेड हैं जिसमें आपको 7 लाख ही मिलने हैं। तो बात यहाँ पे ये है आती है कि 2018 में जब स्कीम की शुरुआत हुई थी तो 10 लाख सारे ट्रेड में मिल रहे थे CST को। और अभी महंगाई जिस प्रकार से बढ़ चुकी है, महंगाई इतना बढ़ा है, इतना बढ़ा है कि जो मशीन आपको 50,000 में मिलने वाला था वो मशीन अभी 1.5 लाख में मिल रहे हैं। प्लस GST सब इतना हाई लेवल हो चुका है कि आपके वो 6 लाख रुपया आपको ऐसे ही ख़त्म हो जाएंगे। तो आप मैन्युफैक्चरिंग के लिए रॉ मटेरियल्स कहाँ से ले आओगे। जिस प्रकार से DPR भरा गया था, DPR में कंपनियों ने जिस प्रकार से प्रोजेक्ट डिटेल दिया था, कौन से को मशीन जो है कितने में आ रहे हैं, तो वो 5 लाख के पूरे मशीनरी सिर्फ आ रहा था और 5 लाख जो है आपको शेड निर्माण और रॉ मटेरियल्स के लिए बच रहे थे। तो सवाल है 6 लाख आपको मिलेंगे, आपको 2.5 लाख का जो है 2 लाख का शेड निर्माण भी करना है। उसके बाद 50,000 आपको फर्नीचर्स में यूज करने हैं। बाकी के 2.5 लाख यानी कि 3.5 लाख जो बच गए उसमें आपको मशीनरी हो या रॉ मटेरियल्स हो, उस प्रकार से आपको करना है। तो अब बताओ इतनी महंगाई में ये पैसा जो कटौती किया गया है जो प्रोजेक्ट पे जो शायद
अच्छा नहीं है। आप सभी के लिए ये बुरी खबर है, क्योंकि लोग काफ़ी उम्मीद लगा बैठे थे कि जिस प्रकार से 10 लाख मिलेंगे तो उनका बिज़नेस जो है साल 2 साल अगर नहीं भी चलेगी तो वो काम करने के लिए तैयार हैं और काम करेंगे और अपने बिज़नेस को स्ट्रॉन्ग करने का प्रयास करेंगे, आगे लेके जाने का प्रयास करेंगे। जब पैसा ही नहीं होगा, सारा पैसा सेड में लग जाएंगे, सारे पैसे जो हैं मशीनरी में ही खर्च हो जाएगा, सारा पैसा आपके पास बचेगा ही नहीं, कुछ पैसा रॉ मटेरियल्स लाने के लिए, तो आप बिज़नेस कहाँ से कर पाइएगा। या तो यूँ कहिए कि जो योजना है उद्यमी योजना, इसमें चयनित उन कैंडिडेट्स को, उन अभ्यर्थियों को, लाभार्थियों को जो चयन हुए थे, उनको यहाँ पे कमेटी के द्वारा यूँ कहिए लॉलीपॉप दे दी गई है। आप हंसी खुशी इसको चूसते रहिए। आपका कितना नुकसान हुआ, आप कितने दलाल को दे चुके हैं और कितने दलाल को देंगे, आप कितने लोगों को ब्लैंक चेक दे चुके हैं, कितने लोग आपके पैसे भंजाएंगे, 1 लाख रुपया, 1.5 लाख रुपया, 2 लाख रुपया, 6 लाख में से आप सोच सकते हैं। ठीक है, तो आपके पास क्या है क्या नहीं है, सब आप पे डिपेंड करता है कि आपको अब क्या करना है, आगे क्या नहीं करना है। विशेष जानकारी मैं वीडियो में दे नहीं सकता क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगी। अगर किसी को कुछ और जानकारी चाहिए तो आप हमें हमारे पर्सनल नंबर 8092521033 पे कॉल कर सकते हैं। मैं विशेष तौर तरीके से उनको जानकारी देने का प्रयास करूंगा कि प्रोजेक्ट ऐसा क्यों हुआ। ठीक है, सारे प्रोजेक्ट में सभी का पैसा जो है इतना कम क्यों हुआ, और किन किन अभ्यर्थियों का प्रोजेक्ट चेंज नहीं हुआ है, और किन किन अभ्यर्थियों का प्रोजेक्ट जो है चेंज हो चुका है, उसका नोटिस जो है अब वो निकल चुका है ऑफिशियली। आप इंटरनेट पे देख सकते हैं कि किनका किनका एप्लीकेशन फॉर्म रिजेक्ट भी हो गया है, किन किन का जो है अभी इंक्वायरी हो रही है किन किन को पर, और किन लोगों का जो ट्रेड है वो बदल ली गई है। अगर नहीं हुआ है तो आप एक बात और मैं आपको बताना चाहूँगा कि जिस प्रकार से ये प्रोजेक्ट डिटेल्स आए हैं राशि का, तो अभी मेरी बात नालंदा ज़िला के जीएम से हुआ था, सत्येंद्र चौधरी जी से। उन्होंने कहा कि प्रोजेक्ट के अनुसार ही डीपीआर फिर से भरी जाएगी, और डीपीआर भरने के लिए छात्र जो लाभार्थी हैं उनको कॉल की जाएगी, और 6 तारीख के बाद फिर से डीपीआर अपलोड होगा, भराएगा, उसके बाद ही पैसा कैंडिडेट तक पहुंच पाएगी, कैंडिडेट को मिलेगी। तो ये यहाँ पे बात आ गई कि एक्चुअली आप 4-5 महीना लेट हो चुका है, और अभी कितने महीने लेट होंगे, 1 महीने, 2 महीने, 3 महीने, ये कहा जा नहीं सकता है। डीपीआर अपलोड होगा, फिर एसएलए भराएगी, फिर पैसा आएगा। यानी आप यूँ कहिए आपको वेट करना होगा, इंतज़ार करना होगा कि किस प्रकार से यहाँ पे चयन समिति जो है और जो कमेटी बनाई गई है कुछ खास मेंबरों का, उनकी तरफ जो फैसले आ रहे हैं वो किस प्रकार से आ रहे हैं, सारे चीज़ आपको फिर से करने पड़ेंगे। डीपीआर अपलोड वगैरह करने पड़ेगा सारे स्टूडेंट को। फिर से डीआईसी कार्यालय जो है, उद्योग विभाग कार्यालय जो अपने ज़िले का है, वहाँ आपको जाना पड़ेगा, और वहाँ जाकर फिर से डीपीआर भरना पड़ेगा, प्रोजेक्ट रिपोर्ट्स आपको फिर से देने होंगे। उसके बाद ही आपका पैसा, आपकी राशि जो है आपके अकाउंट तक जाएगा।